तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, 2-3 दिन का ब्रेक हो गया था, कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। बट फिर से एक बार फिर से आज से जो है सेशन हमारा चालू हो चुका है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की तो आप यहाँ पर आ सकते हो टेलीग्राम पे english@डीन सर। ठीक है। अच्छा, आज हमने किसी आर्टिकल से वर्ड नहीं उठाए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर आप सीजीएल मेंस के लिए हो, है ना, यहाँ पे सीजीएल मेंस के लिए हो या प्री के लिए हो या फिर सीपीओ, जो भी, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो और एसएससी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलते हैं, तो वहाँ के लिए आपको ये वर्ड बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। जब आप सेशन पूरा देख लेना फिर बताना कि ये क्या वाकई में अच्छे वर्ड थे या नहीं। इतने नए नए वर्ड आपको मिलेंगे आज देखने को, काफ़ी नए वर्ड मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हो सकते हो वो जरूर बता देना, ठीक है। एक और बात, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप शेयर करते हो तो आप समझ लो मेरी एक बात मान लेते हो, और इससे जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस सेशन में जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाओ। अवे हेस्टली, हेस्ट वर्ड होता है ना, हेस्ट, इसी से बना हुआ है। गेट आउट, है ना। स्कूट, डिकैम्प, स्कीडेडल और हाईटेल, ये सभी सिनोनिम्स हैं और ये सारे बहुत प्यारे वर्ड है। स्कूट हुआ, हालांकि डिकैम्प थोड़ा सा कॉमन बोल सकते हो। बाकी हाईटेल और स्कीडेडल ये सारे अच्छे वर्ड हैं जो कि आपको पहली बार मिल रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। स्क्रैम का मतलब होता है एकदम से कहीं से निकलना, है ना, वहां से बाहर आना। एंटोनिम के तौर पे वेट, स्टे और डेली यूज कर सकते हो। बेहतर होगा कि यहाँ से फुट लो, है ना, बेहतर होगा कि यहाँ से निकल लो, तो यू हैड बेटर स्क्रैम, ठीक है। यू हैड बेटर स्कूट, समझ में आ गया। तो स्क्रैम, स्कूट, स्कीडेडल, हाईटेल, ये 4 वर्ड आपके लिए काफी नहीं होंगे। अगला वर्ड है हमारे पास प्राइवी। अब देखो, प्राइवी कई सेंस में होता है। प्राइवी एडजेक्टिव भी है, एक बात, प्राइवी नाउन भी है। जब प्राइवी नाउन होता है तो इसे वॉशरूम वाले सेंस में यूज करते हैं कि प्राइवी का मतलब होता है टॉयलेट या वॉशरूम। बट जब प्राइवी एडजेक्टिव होता है तो ये 2 सेंस में होता है। एक होता है सीक्रेट, यानी कि कॉन्फिडेंशियल, हश हश, है ना। मान लो कोई हश हश ऑपरेशन है तो बहुत ही सीक्रेट है, जो किसी को पता नहीं चलता है। दूसरा होता है अलाउड टू नो समथिंग सीक्रेट, है ना। अलाउड टू नो समथिंग सीक्रेट का मतलब, जिसको मतलब एक तरह से अलाउ करने वाले सेंस में। जैसे आगे ये सिनोनिम देख लो, अवेयर ऑफ होना, इन्फॉर्म्ड ऑफ होना, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा है कि यूज समझो, मैंने इसी वाले सेंस में यूज रखा है, अवेयर ऑफ और इन्फॉर्म ऑफ। सी वॉज नॉट प्राइवी टू, दूसरी बात किसके साथ प्रिपोजिशन यूज करना, टू। तो सी वॉज नॉट प्राइवी टू एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द लेटर्स, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट अलाउड टू नो, यानी कि शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। कौन से इंफॉर्मेशन, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कंटेन्ड इन द लेटर्स। क्लियर हुआ। आगे देखो। अच्छा, एंटोनिम के तौर पे ओपन और रिवील्ड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चकल। चकल का मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली, मतलब थोड़ी दबी हुई मुस्कान। आप जब अपनी हंसी को रोकते हुए हंसते हो तो दैट इज कॉल्ड चकल करना। स्निगर, टिटर, गीगल, चॉटल। हालांकि चॉटल थोड़ा सा लाउडली लाफ के लिए आप यूज करते हो, बट चक्कल, स्निगर, टिटर और गीगल सभी आपके लिए अच्छे वर्ड होंगे और थोड़े नए वर्ड होंगे ये। एंटोनिम के तौर पे वेल करना, ग्रोन करना, मोन करना, मतलब एक तरह से कराहना, बिलखना, रोना, ये सब सेंस हो जाएंगे। शी वॉज चकलिंग एज सी रेड द लेटर, कोई पत्र किसी ने भेज दिया होगा, है ना, तो उसको पढ़कर वो चकल कर रही थी, मतलब दबी हुई मुस्कान से मुस्कुरा रही थी, अपनी मुस्कान को थोड़ी रोक भी रही थी, तो दैट इज कॉल्ड चकल करना, टू लाफ क्वाइटली। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब होता है, मान लो आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी बातें इंसाइसिव है तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब शार्प है, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही कीन है। You use incisive to describe a person, their thoughts, or their speech when you approve of their ability to think and express their ideas clearly, briefly and forcefully। समझ में? मतलब आप इस वर्ड को तब यूज करते हो किसी विचार के लिए, किसी पर्सन के लिए, जब आपको बताना हो कि वो व्यक्ति, उसके विचार, उसकी बातें काफी क्लियर है, काफी क्लियरली बोली गई हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंसाइसिव थॉट्स, इंसाइसिव कमेंट्स, है ना। तो इस सेंस में आप यूज करते हो। बहुत ही पेनिट्रेटिंग है, बहुत ही अक्यूट, बहुत ही शार्प, बहुत ही कीन, बहुत ही ट्रेंचेंट, ये एक अच्छा वर्ड आपके लिए हो सकता है। और इवन एक और अच्छा वर्ड है परस्पिकेसियस, है ना, बहुत ही मतलब कुशाग्र होना एक तरह से। तो एंटोनिम के तौर पे डल, वीक और इनकम्पिटेंट आप यूज कर सकते हो। द गाइड्स इंसाइसिव कमेंट्स,
गाइड का जो ये इंसाइसिव कमेंट था, कमेंट हो गया नाउन, इंसाइसिव हो गया एडजेक्टिव। गिव अस, उसने हमें दिया अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द पेंटिंग, उस पेंटिंग के ऊपर एक नए पर्सपेक्टिव को, एक नए व्यू को। नेक्स्ट वर्ड है क्विजी। देखो एक वर्ड होता है इजी, है ना, बट ये है क्विजी। फीलिंग सिक और वांटिंग टू वोमिट, हालांकि एक सेंस में नर्वस और आप एजिटेटेड भी बोल सकते हो, इस सेंस में भी होता है, बट यहाँ पे जो ले रखा है फीलिंग सिक और वांटिंग टू वोमिट। तो नाउजियस, इफ यू आर फीलिंग नाउजियस इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू वोमिट। तो इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही है वोमिट करने की। तो नाउजियस, स्क्विमिश, गिडी, हालांकि गिडी चक्कर आने के सेंस में है, बाकी ये बिलियस। क्लियर, एक बार फिर से देख लो। तो क्विजी है। अनईजी भी एक वर्ड होता है, इस सेंस में भी आप इसको बोल सकते हो, अनईजी, ठीक है ना। तो ये उसी वाले एक दूसरे सेंस में, अनईजी वाले सेंस में भी बन जाएगा। नाउजियस, स्क्विमिश, गिडी और बिलियस। एंटोनिम के तौर पे हेल्दी, हैप्पी और कंफर्टेबल। क्लियर, काफी कॉमन है सारे वर्ड। जस्ट द थॉट ऑफ ब्लड मेक्स मी क्वेजी। तो जस्ट द थॉट ऑफ ब्लड मतलब उस खून खराबे के जो सीन्स थे वो मुझे बना देते हैं क्वेजी। क्वेजी मतलब फीलिंग सिक, वांटिंग टू वोमिट। समझ आया? चलो अगला देखो। अब ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे इस समय, है ना, ये जितने भी हैं CHSL में हालांकि पूछे गए हैं 2017 में, बट पूछे तो गए CHSL 2017 में, बट लेकिन ये आपके CGL मेंस के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लो और इनके क्वेश्चन मतलब इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो। कोई और अच्छा वर्ड हो तो उसको आप आंसर कर दो, उसका यूज कर दो, कुछ आपको वर्ड अच्छा लगा हो तो वो कर दो। और प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। आखिरी सेशन के जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, तो आज हमारा फिलर फॉर्म में क्विज नहीं था, आज हमने सीधे क्वेश्चन ही उठा के रख दिया वो CHSL 2017 के। द गवर्नमेंट वॉज सिंकिंग डीपर एंड डीपर इनटू द मायर। मायर मतलब उस दलदल में, है ना, इस सेंस में बोला जा रहा है। तो पहले के लिए हो जाएगा मायर। द मूवी डैश हिम टू इंटरनेशनल स्टारडम। तो उस मूवी ने उसको इंटरनेशनल स्टारडम दिला दिया, तो मतलब उसको एक तरह से थ्रो कर दिया। तो कैटापुल्ट सेकंड फॉर्म में V2 फॉर्म में यूज कर देना। होप्स ऑफ ए पीसफुल सेटलमेंट, जो पीसफुल सेटलमेंट्स की उम्मीदें थी, हैव बीन डैश। तो हैव बीन डैश, डैश का मतलब खत्म कर दे, डैश समबडीज होप, किसी की उम्मीदों को खत्म करना। याद है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पोलैंड से लेकर एक आर्टिकल। तो थर्ड के लिए हो जाएगा डैश, है ना, हैव बीन लिखा है तो V3 यूज करना, डैश्ड। द ब्रेकडाउन इन टॉक्स रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है, जो ब्रेकडाउन है वो रिप्रेजेंट करता है अ टेम्पररी डैश इन द पीस प्रोसेस। तो उस पीस प्रोसेस में एक तरह की समस्या, है ना, एक तरह की डिफीट टाइप की, तो दैट इज कॉल्ड सेटबैक। आर्टिकल है, नाउन यूज करना सेटबैक। द डिपार्टमेंट डैश द डिसीजन फॉर 6 मंथ। तो ये हो जाएगा डेफर, V2 फॉर्म यूज कर देना, डेफर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन थोड़ा अलग था बट पसंद आया होगा। जो ये 2-3 दिन का ब्रेक हुआ था, एक्चुअली में मेरे घर पे कुछ पूजा थी, इस वजह से मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो मैं थोड़ा बिजी था घर पे। बट अब सब कुछ ओके, क्लासेस फिर से चलेंगी। और मैंने पहले भी कहा था कि घर पे हूँ तो थोड़ा काम पड़ेगा, तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना ही पड़ेगा वो काम। तो इस वजह से क्लास थोड़ी ब्रेक हुई थी, बट अब नहीं ब्रेक होगा। इन्हीं सब बातों के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।